सोहना रोड पर बने घामडोज टोल पर क्या चलेगा बुलडोजर। गुरुग्राम में सोमवार को आसपास के ग्रामीणों ने एक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क को भी जाम किया और यह चेतावनी दी है कि अगर एक दिन के अंदर कोई फैसला नहीं लिया गया तो इस टोल प्लाजा पर बुलडोजर चला देंगे। दिखाएंगे आपको आगे कि आज गुरुग्राम के घामडोज में टोल प्लाजा पर धरने पर क्या क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। 1 अप्रैल से सोहना रोड पर घामडोज टोल से टैक्स वसूली का काम शुरू हो गया है, जिसका विरोध लगातार आसपास के जो गांव वाले हैं वो करने लगे हैं और ग्रामीणों की यह मांग है कि इस टोल प्लाजा पर इस टोल के दायरे में आने वाले 20 किलोमीटर तक के गांवों को मुफ्त सुविधा होनी चाहिए और उनसे टोल नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन NHAI के नियमों के अनुसार यहां पर किसी को भी ऐसी सेवा नहीं दी जा रही है। हालांकि 6 मार्च को टोल हटाओ संघर्ष समिति द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें 31 गांवों के ग्रामीणों ने भाग लिया और यह तय किया था कि सभी अधिकारियों से, मंत्रियों से मिला जाएगा और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि 20 गांवों को इस टोल से छूट दिलाई जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 1 तारीख से ये टोल शुरू हुआ तो उसके बाद तकरीबन 1 सप्ताह तक आसपास के ग्रामीणों को छूट दी गई टैक्स में, लेकिन अब दोबारा से इस टोल प्लाजा से सभी ग्रामीणों से टैक्स वसूलना शुरू हो गया है, जिसके विरोध में आज सोमवार को घामडोज टोल के पास ही सैकड़ों ग्रामीणों ने एक धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन को लेकर कुछ समय के लिए सड़क को जाम भी कर दिया गया। हालांकि पूरी व्यवस्था को देखने के लिए और स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और समझा बुझाकर 10 मिनट के अंदर ही गुस्साए ग्रामीणों को सड़क से हटाकर साइड कर दिया गया। तकरीबन 3 घंटे तक यहां पर मीटिंग चली और मीटिंग में एक फैसला लिया गया कि 2 दिनों तक यानी सोमवार और मंगलवार शाम तक यह टोल सभी के लिए फ्री कर दिया गया है। सोहना के SDM यहां पर पहुंचे और उन्होंने डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला से बातचीत की। उनसे बातचीत के बाद एक फैसला तय हुआ है कि मंगलवार को एक मीटिंग कराई जाएगी, जिसमें टोल हटाओ संघर्ष समिति, NHAI के प्रोजेक्ट हेड और इसके अलावा जो जिला प्रशासन है और डिप्टी CM है वो इस मीटिंग में रहेंगे और इसमें तय किया जाएगा, कोई फैसला लिया जाएगा कि ग्रामीणों को इस टोल से कैसे राहत दी जा सकती है। वहीं ग्रामीणों ने चेताया है कि अगर कल कोई फैसला नहीं हुआ सकारात्मक ग्रामीणों के हक में तो इस टोल प्लाजा पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। हमारी संवाददाता आशी राजपूत की ये रिपोर्ट देखिए और फिर आपको ग्रामीणों की बातें सुनवाएंगे, उनका क्या कहना है। घामडोज टोल प्लाजा जब से बनना शुरू हुआ था तभी से लेकर यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वह लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि आसपास के जितने भी गांव हैं जो 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं वह यहाँ का जो भी टोल है उसको नहीं देंगे और उनकी मांग है कि वह इसको टोल फ्री कराएंगे। इसी को लेकर आज 3 घंटे से सुबह लगातार मीटिंग चल रही थी, जिसमें डिप्टी CM साहब ने आश्वासन दिया है कि NHAI के अधिकारी और जो संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं वह मिलकर आपस में बातचीत करेंगे और इसका निर्णय निकालेंगे। लेकिन आज और कल के लिए जो भी टोल प्लाजा से गाड़ियां निकलेंगी उनका जो भी टैक्स लग रहा था वह अब नहीं लगेगा। 2 दिन के लिए जो टोल है वो फ्री कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा है कि यदि उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो अगली बार वे यहाँ पर बुलडोजर लेकर भी आएंगे। अब देखना ये होगा कि कल जो भी मीटिंग होगी उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा और यहाँ के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें टोल टैक्स से फ्री कराने की जो राहत है वह कब तक मिल पाएगी। मेरे सहयोगी सुनील के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। अभी इस मैटर में हमारे डिप्टी CM सर की भी इंटरवेंशन हो चुकी है, तो ये निर्णय लिया गया है कि कल शाम तक ये टोल फ्री रहेगा और कल शाम तक कोशिश की जाएगी, मीटिंग होगी जिसमें NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर होंगे, DC सर होंगे और प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी होंगे। जब तक शाम को मीटिंग होगी जब तक ये टोल फ्री रहेगा और इनके टोल संघर्ष समिति के 7 प्रतिनिधि ये हमें अभी लिस्ट दे देंगे, उनको भी उस मीटिंग में शामिल किया जाएगा। अभी हमने 20 किलोमीटर के दायरे के लिए फ्री कहा है, सबके लिए तो नहीं है, तो 20 किलोमीटर में जो भी हमारे गांव आते हैं। आज हमारा धरना प्रदर्शन था, हजारों लोग यहाँ इकट्ठे थे। पुलिस ने बहुत सारे लोग रोके भी, प्रशासन ने भी रोके, कुछ राजनीतिक लोगों ने भी लोगों को आने से रोका गया, गुमराह भी किया गया। उसके बावजूद भी यहाँ हजारों लोग आए, क्योंकि इस टूल से पूरा इलाका नाराज है। ये टूल पहली बात तो यहाँ से हटना चाहिए, इसकी जगह यहाँ नहीं है और उसके बाद भी ना कोई सुविधा है ना इनको फ्री किया गया, जबकि सारे प्रदेश में सभी टूलों पे 20 किलोमीटर तक लोगों को फ्री टूल की सुविधा है या पास की सुविधा है। इसका आज जो निर्णय हुआ है
उसमें आदरणीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने ये हमें आश्वासन दिया है। कल मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें एनएचआई के अधिकारी होंगे, टोल के अधिकारी होंगे और हमारा गुड़गांव का लोकल प्रशासन होगा और हमारी टोल संघर्ष समिति होगी। उस बीच में बैठ के इसका रास्ता निकालेंगे और अगर हमारे हक में हमारे इलाके को रिलीफ मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। अगर हमें ऐसा लगा कि हमारे इलाके के साथ कुठाराघात हो रहा है तो हम संघर्ष की राह पे फिर दोबारा से आ जाएंगे। यही आज इस बात पर निर्णय हुआ है। तो हमें उम्मीद और आशा है कि दुष्यंत चौटाला जी हमारी इस बात को पूरा करेंगे और इसी बात को लेकर हमने धरना समाप्त किया। तो प्रधान जी, अभी आप अनाउंसमेंट भी की है कि अगर कल बात नहीं बनती है तो अगली बार जब आएंगे तो बुलडोजर साथ लेकर आएंगे। बिल्कुल 100 के 100% इसमें कतई खोज नहीं। ये तो लोगों पे वैसे बुलडोजर चलावे, हम वैसे बुलडोजर चलाएंगे क्योंकि ये टूल ही बिल्कुल असंवैधानिक है। अभी आदरणीय हमारे वकील साहब ने स्पष्ट शब्दों में ये बात दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, म्युनिसिपल कमेटी जो है या नगर निगम है उसके 10 किलोमीटर के एरिया में टोल हो ही नहीं सकता। ना तो वो गुड़गांव की इज्जत में आता, ना सोना नगर पंचायत में। ये टोल ही असंवैधानिक है। ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम में किसी टोल प्लाजा को लेकर बवाल पहली बार हुआ हो। इससे पहले भी सरोल टोल प्लाजा को इसी तरह कई बार बवाल हुए और उस टोल प्लाजा को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हटा दिया गया। इसके बाद खेड़कीदोला टोल प्लाजा को लगातार विरोध होते रहे हैं, लेकिन अभी तक उस टोल को नहीं हटाया जा सका है और अब घामड़ोस टोल जब से शुरू हुआ है इसको लेकर विवाद पनपने लगा है। अब देखना होगा मंगलवार को जब अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की मीटिंग होगी तो क्या ग्रामीणों के हक में कोई फैसला आता है, क्या ग्रामीणों को कोई राहत दी जाती है या फिर यह विरोध आगे और बढ़ता ही जाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।